Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, does light factor affect the distribution of organism? Write a brief note giving suitable example of either plants or animals. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्या लाइट फैक्टर एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर आप कह सकते हो प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हमें एग्जाम्पल देना है. तो देखिए होता क्या है, लाइट फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वाई? अगर हम प्लांट्स के केस में देखें तो प्लांट्स पूरे ही डिपेंडेंट होते हैं ना. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या डिपेंडेंट ही होंगे सनलाइट पे अपना फूड बनाने के लिए. तो लाइट फैक्टर affects the distribution of organisms. ठीक है, ये बात तो पक्की है. अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, यहाँ पर प्लांट्स नीड सनलाइट टू photosynthesize and make their own food hence they are dependent on sunlight, on sun energy. ओके, अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, देखो दो टाइप के आप कह सकते हो आपके प्लांट्स हैं. एक होते हैं स्कायोफाइल्स और एक स्कायोफाइट्स एंड हेलियोफाइट्स. ठीक है, ओके. तो जो हेलियोफाइट्स होते हैं, हेलियोफाइट्स आर सन लविंग प्लांट्स. तो ये कैसे एरिया में ग्रो करेंगे, जस्ट सनलाइट अच्छी खासी हो. एंड स्कायोफाइट्स कैसे हो जाएंगे, आर शेड लविंग प्लांट्स. तो ये शेड में ग्रो करेंगे जहां पे सनलाइट कम हो. ऑब्वियसली तो ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल shrubs and herbs grow in shady regions. क्योंकि इनकी हाइट छोटी है तो ऑटोमेटिकली इनको आप कह सकते हो एक फॉरेस्ट में, इस तरीके से एक फॉरेस्ट में 3 हाइट्स के प्लांट्स हैं. ठीक है, एक मीडियोकर है, एक सबसे टॉल है, एक बीच में और एक सबसे छोटा है. तो ये टॉल वाले क्या करते हैं, इनकी ब्रांचेस बहुत लंबी लंबी होती है. ये क्या करते हैं, टॉल वाले ये जो छोटे वाले प्लांट्स हैं इन तक सनलाइट पहुंचने नहीं देते. तो ये जो छोटे वाले प्लांट्स ये क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं इस तरीके से कि ये शेड में ही ग्रो करें. ठीक है, सो श्रब्स एंड हर्ब्स ग्रो इन शेडी रीजन्स. और अगर हम बात करें टॉल प्लांट्स की, एंड टॉल प्लांट्स रिक्वायर illumination of sunlight. तो ये उनके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है. ओके, अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के केस में तो आपने बैट्स देखे. बैट्स दीज आर नॉक्टर्नल, मतलब रात में एक्टिव होते हैं ये. ठीक है, बैट्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स. और ये रहते कैसी जगह पे हैं, लिव इन डार्क केव्स और फॉरेस्ट. ठीक है, डार्क में रहना पसंद करते हैं. तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट हो रही है, राइट. आपको केव्स वगैरह में देखा होगा जो बहुत डार्क रीजन्स होते हैं, या आप कह सकते हो होम्स विच हैव बीन लेफ्ट फॉर ईयर्स, और उधर एकदम डार्क कंडीशन होती है, वहां पर ऐसी जगहों पे बैट्स आके रहने लगते हैं. क्यों, क्योंकि इनको डार्क रीजन्स बहुत पसंद है. तो ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, सनलाइट में नहीं आएंगे. ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.